ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्करिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृतियोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य दशाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण की स्त्रियों का विलाप। रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अन्तःपुरात् विनिष्पेतु राक्षस्यः शोककर्षिताः। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। वार्यमाणासु बहुशो वेष्टन्त्यः क्षितिपांशुषु विमुक्तकेश्यः शोकार्ता गावो वत्सहता इव। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में दौड़ने लगती थी। उनके केस खुले हुए थे और जिनके और जिनके बच्चे पति पत्नी मर गए हों उन या जिनके बछड़े मर गए हों, ऐसी जो विलाप करती हुई ही स्त्रियां जैसे होती हैं, अथवा जैसे बछड़े के मर जाने पर है ना गौ विलाप करती है, उन गौओं के समान वे शोक से आतुर हो गईं। हुंकारेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्यायोधनं घोरम् विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वसः परिपेतुः कबन्धाङ्काम् महीं शोणितकर्दमाम्। हा आर्यपुत्र, हा नाथ,
ये पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थी तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। तावास्प परिपूर्णाक्ष्यो भर्तृशोक पराजिता करीय इव नर्दन्त्यः करेणो हतयूथपाः। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो पृथ्वी यूथपति के मारे जाने पर हथनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। ददृशुस्ता महाकायम महावीर्यं महाद्युतिं रावणं निहतं भूमौ नीलांजनचयोपमम्। उन्होंने महाकाय महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। तापतिम सहसा दृष्ट्वा शयानं रणपांशुषु निपेतुस्तस्य गात्रेषु छिन्ना वनलता इव। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। बहुमानात् परिस्वज्य काचिदेनं रुरोदः और चरणौ काचिदालम्ब्य काचित् कंठे वलम्ब्य च। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उनका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर, कोई गले से लगकर रोने लगी। उत्क्षिप्य च भूमौ काचित् भूमौ सुपरिवर्तते हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोहमुपागमत्। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। काचिदंके चिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षति स्नापयन्ती मुखं वाष्पैः तुषारैरिव पंकजम। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और कोष कणों से कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखार बिंदु को नहलाती हुई रोदन करने लगी। एवमार्ता पतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुशुर्बहुधा शोकात् भूयस्ता पर्यदेवयन्। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्तभाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः येन वै श्रवणो राजा पुष्पकेन वियोजितः गंधर्वाणां ऋषीणां च सुराणां च महात्मनां भयं येन रणे दत्तं सोयम सेते रणे हतः। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इसे समरांगण में इस समरांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा भयं यो न विजानाति तस्येदं मानुषात् भयम्। इस प्रकार आए जो असुरों देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। अवध्यो देवतानां यः तथा दानव रक्षसां हतः सोऽयं रणे सेते मानुषेण पदातिना। जिन्हें देवता दानव
और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। यो न शक्यस्सुरैर्हन्तुं न यक्षैर्नासुरैस्तथा यो सोऽयं कश्चिदिवा सत्तो मृत्युं मर्त्येन लम्भितः। जो देवताओं, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। एवं वदन्त्यो रुरुदुः तस्य ता दुःखिता स्त्रियः भूय एव च दुःखार्ता विलेपुश्च पुनः पुनः पुनः। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। अश्रिन्वता तु सुहृदाम सततं हितवादिनां मरणाया हृता सीता राक्षसाश्च निपातिता एताः सममिदानीं ते वयमात्मा च पातितः। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। ब्रुवाणो पिहितं वाक्यम इष्टो भ्राता विभीषणः दृष्टं परुषितो मोहात् त्वयात्मा वधकांक्षिणः त्वयात्मा वधकांक्षिणः। अपने प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोह बस कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिली ननः स्यात् व्यसनं घोरम इदं मूलहरम महत्। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। वृत्त कामो भवेद् भ्राता रामो मित्रकुलं भवेत् वयं वयं च विधवा सर्वा सकामा न च शत्रवः। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। त्वया पुनर्नृशंसेन सीतां संरुन्धता बलात् राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितम्। परंतु आप जैसे निष्ठुर निकले, आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया अर्थात विपत्ति में डाल दिया। न काम कारः कामम न काम कारः कामम वा तव राक्षस पुंगव दैवं चेष्टयते सर्वं हतम दैवे न हन्यते। राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। दैव ही सब कुछ कराता है और दैव का मारा हुआ ही मारा जाता है या मरता है। वानराणां विनाशोऽयं राक्षसानां च ते रणे तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः। महाबाहो,
इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। नैवार्थेन च कामेन विक्रमेण न चाज्ञया शक्या दैव गतिर्लोके निवर्तयितुमुद्यता। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता हो। विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः पुरर्यम् इव दुःखार्ता, पुरर्य इव दुःखार्ता वाष्प पर्याकुले क्षणाः। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भर के दीन भाव से पुररी की भांति विलाप करने लगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये युद्धकांडे दशाधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।